नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में आंवला की एकादशी के बारे में जानेंगे कि ये एकादशी कब होगा, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस एकादशी को रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है। इन सब के बारे में सविस्तार से जानेंगे। और एकादशी के दिन व्रत कथा को पढ़ना या फिर सुनना बहुत ही पुण्यकारी होता है, तो आज इस व्रत कथा को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सनातन धर्म में हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष एकादशियों का बड़ा ही महत्व होता है। ये एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस एकादशी को आंवला की एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष पुण्यकारी मान्यता दी गई है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं कब है आंवला की एकादशी। वैदिक पंचांग के अनुसार 26 फरवरी की एकादशी तिथि रात्रि में 12:34 पर आरंभ हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को एकादशी तिथि रात में 10:33 पर समापन होगी। उदया तिथि के अनुसार 27 फरवरी को ही आंवला की एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण 28 फरवरी सुबह 6:47 से 9:06 पर किया जाएगा। आंवला की एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब घी की दीपक जलाइए और भगवान को वस्त्र अर्पित करें। अब भगवान विष्णु जी की प्रिय फूल अक्षत, तुलसी अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को गुलाब का फूल अर्पित करें। अब आंवला की एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें, अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। आंवला की एकादशी का महत्व। आंवला की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में मान्यता दी गई है। इस एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती शादी के बाद काशी आकर रंग की होली खेली थी, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस वजह से ही इसे रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इस दिन से ही होली का पर्व आरंभ काशी में हुआ था। वहीं इस एकादशी को आंवला की एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में देवताओं का वास होता है और ये पेड़ भगवान विष्णु जी की अत्यंत प्रिय है। आंवलकी का मतलब है कि आंवला। इस एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला की एकादशी के दिन कुछ राशियों के व्यक्ति के लिए शुभ संयोग बनने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस शुभ दिन पर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा से कुछ राशियों के व्यक्ति के बड़ी खुशखबरी और सकारात्मक परिणाम का संकेत मिलने वाले हैं। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। वृषभ राशि। इस दिन चंद्रमा के गति मिथुन राशि में होने से वृषभ राशि के व्यक्ति को उनके कार्य में सफलता मिलेगी। कई बड़ी खुशखबरी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और व्यापार में सफलता मिलेगी। घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होने की संभावना भी है। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्ति के लिए लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ने का योग होगा। आंवला की एकादशी पर दान का महत्व। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इनके साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा का विशेष पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आंवले का दान और सेवन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। अब चलिए श्रवण करते हैं पुण्यमयी पुण्य फल प्रदान करने वाली आंवला की एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। भगवान बोले, हे न राजन, इस एकादशी की नाम आंवला की एकादशी है। ये एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान का फल देता है। ये व्रत वाले दिन यदि कोई भी व्यक्ति निष्ठा से सच्चे मन से ये व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा और इनके साथ आंवले वृक्ष की पूजा और दान करेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो चलिए इस एकादशी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। मान्यता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझे कृपा करें जिसका मेरा कल्याण हो, ऐसे व्रत को कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले,
फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आम्ल की एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट होकर वैकुंठ में स्थान मिलता है। अब मैं आपको एक पौराणिक व्रत कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक विदेश नाम का नगर रहता था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा रहता था तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दारिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आम्ले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्मृति करने लगे, हे आम्ले वृक्ष, तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वो बहलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात्रि जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्राम्यों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वो प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार करने लगे। देवयोग से वो मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान ना रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी शत्रु वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। शत्रु कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो शत्रु उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका प्रहार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन शत्रु के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वो स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वो दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वो स्त्री सभी शत्रु को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब पहाड़ी जान शत्रु को काल के जाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने सभी शत्रु को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वो ऐसा सोच रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, ये आम्ल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इसी
आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। तो ये थी आमलकी एकादशी की व्रत कथा। जो व्यक्ति एकादशी के दिन ये व्रत कथा पढ़ता या फिर पढ़कर सुनाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होकर अक्षय पुण्य फल मिलता। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हर हर महादेव।